Hello friends, good morning. I hope you are quite well and you are utilizing your precious time in a beneficial way. Okay, without wasting our time, we should start our topic. It's a new poem for you, that is The Duck and the Kangaroo. Its poet is Edward Lear, who always famous for his nonsense words. And in this poem, you will read how two friends and how friends can help each other. How one friend can understand the feeling other. Then, as you see that there are two characters, the duck and the kangaroo. One day, the duck asked kangaroo, ride on his back and want to see all the world. But you know, duck always lives in pond, lives in water, and kangaroo hops. That how can kangaroo help her? And will he agree with the duck or not? Will he take the duck on his back or not? Then find out the answer of this question. You have to read the poem. It's a very interesting poem and very humorous poem also. Then let us start. Before starting the poem, at first I want to introduce you to the poem. There are two friends, the duck and the kangaroo, are about to set on a long pleasure trip. दो फ्रेंड्स हैं, डक और कंगारू, एक लंबी बहुत ही अच्छी प्लीजर ट्रिप के लिए वो रवाना होने वाले हैं. द कंगारू तो हैप्पी टू कैरी द डक ऑल द वे ऑन द टिप ऑफ हिज टेल इज़ वेरी ऑफ हर वेट फीट. हालांकि कंगारू जो है वो रेडी हो जाता है कि डक को वह अपनी पूंछ के टेल के बिल्कुल लास्ट सिरे पर बैठाकर ले जाएगा, बट उसे एक टेंशन है. वट विल द डक टू डू? मेक द कंगारू फील कंफर्टेबल ओवर लैंड एंड सी. जो डक है वो लैंड पर और सी पर, मतलब पानी में भी और ज़मीन पर भी, कंगारू को कंफर्टेबल करने के लिए, उसको आराम देने के लिए क्या करती है. लेट अस फाइंड आउट हाउ दे गो आउट अबाउट इट. आओ हम अब इस पोएम को पढ़ते हैं और पता लगाते हैं कि वो कैसे आपस में मैनेज करते हैं. इट्स द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम, द डक एंड द कंगारू, एंड वी स्टार्ट. Said the duck to the kangaroo, good gracious, how you hop over the fields and the water too, as if you never would stop. My life is a bore in this nasty pond, and I long to go out in the world beyond. I wish I could hop you like, said the duck to the kangaroo. डक जो है कैंगरू से कहती है कि गुड ग्रेशियस, बहुत शानदार, हे भगवान तुम कितना अच्छा कूदते हो. हॉप मीन्स कूदना. ओवर द फील्ड्स एंड द वाटर टू, तुम पानी पर भी ज़मीन पर भी हर जगह तुम कूदते रहते हो. एज इफ मीन मानो यू नेवर वुड स्टॉप, तुम कभी भी रुकोगे ही नहीं, कूदते ही रहोगे. माई लाइफ इज़ बोर इन दिस नेस्टी पॉन्ड, मेरी जो लाइफ है वो इस गंदे से तालाब में बहुत ही ज़्यादा बोर हो गई है. एंड आई लॉन्ग टू गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड, और अब मैं यहाँ से दूर के संसार में जाना चाहती हूँ. आई विश आई कुड हॉप लाइक यू, सेड द डक टू द कंगारू. डक कंगारू से कहती है कि काश मैं भी तुम्हारी तरह कूद सकती, उछल कूद कर सकती, जंप लगा सकती, तो मैं यहाँ से चली जाती. प्लीज़ गिव मी अ राइड ऑन योर बैक, said the duck to the kangaroo. I would sit quite still and say nothing but quack the whole of the long day through, and we did go to the D and the jelly bolly over the land and over the sea. Please take me a ride, oh do, said the duck to the kangaroo. फिर से वो रिक्वेस्ट करती है, डक इसमें फिर से रिक्वेस्ट करती है और कहती है प्लीज़ मुझे अपनी पीठ पर, अपने बैक पर बैठा लो और मुझे सवारी कराओ. आई वुड सिट क्वाइट स्टिल, कहते हैं बिल्कुल ही, मैं बिल्कुल चुप बैठी रहूँगी, बिल्कुल खामोश रहूँगी. एंड से नथिंग, कुछ भी नहीं कहूँगी पूरा दिन, केवल क्या क्वैक क्वैक के अलावा मैं कुछ और नहीं बोलूँगी. क्वैक इज़ ए साउंड ऑफ द डक.
द होल ऑफ द लॉन्ग डे थ्रो, हाँ पूरा दिन के लिए मैं बस क्वैक क्वैक बोलूँगी और कुछ भी नहीं बोलूँगी। एंड वी डिड गो टू द डी एंड द jelly bolly. Here the D and jelly bolly, it's the imagination places name, not real. तो वो कहते हैं कि हम डी नदी पर जाएंगे और जैली बोली जगह पर धरती के मतलब वहीं पर हम जाएंगे। ओवर द लैंड, धरती के ऊपर से, एंड ओवर द सी, और समुद्र के ऊपर से भी जाएंगे। प्लीज़ टेक मी ऑन ए राइड, और डू, प्लीज़ मुझे अपने साथ राइड पर ले जाओ। और डू, अरे ले जाओ। सैड द डक टू द कंगारू, कंगारू से वो कहती है, डक कहती है। सैड द कंगारू टू द डक, दिस रिक्वायर्स सम लिटिल रिफ्लेक्शन, परहैप्स ऑन द होल इट माइट ब्रिंग मी लक, एंड देयर सीम्स बट वन ऑब्जेक्शन, विच इज इफ यू विल लेट मी स्पीक सो बोल्ड, योर फीट आर अनप्लीजेंटली वेट एंड कॉल्ड, एंड वुड प्रोबेबली गिव मी द रूमेटिज, सैड द कंगारू। अब इसमें रिप्लाई जो कर रहे हैं वो कौन है? कंगारू। कंगारू जो है वो डक से रिप्लाई करते इस बात का जवाब देता है कि कहता है कि इसके लिए मुझे थोड़ा सा सोचना होगा, थोड़ा सा टाइम दो ताकि मैं थोड़ा सा सोच सकूं। परहैप्स ऑन द होल, वो कहते हैं परहैप्स मीन्स प्रोबेबली, शायद। ऑन द होल इट माइट ब्रिंग मी लक, वो कहता है कि तुम्हें अपने साथ ले जाना ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा सौभाग्य है, कि काश मुझे भी ये सौभाग्य मिले कि मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊं। एंड देयर सीम्स बट वन ऑब्जेक्शन, लेकिन एक ऑब्जेक्शन है, एक प्रॉब्लम है, विच इज़ इफ़ यू विल लेट मी स्पीक सो बोल्ड, क्या है वो? अगर तुम मुझे बोलने की परमिशन दो तो मैं तुम्हें एकदम से बताता हूँ। योर फीट आर अनप्लीजेंटली वेट एंड कॉल्ड, तुम्हारे जो फीट हैं, तुम्हारे जो पैर हैं वो बहुत ही अनप्लीजेंटली है, मतलब परेशान करने वाले हैं, दुख तकलीफ़ देने वाले हैं। वो कैसे? गीले भी हैं और ठंडे भी हैं। एंड वुड प्रोबेबली गिव मी द रूमेटिज, सैड द कैंगरू, और कंगारू कहता है कि तुम्हारे जो पैर हैं वो गीले भी हैं, ठंडे भी हैं, और शायद इससे मुझे रूमेटिज मीन्स गठिए का रोग, यानी कि जॉइंट पेन्स मुझे हो जाएगा। बस यही एक प्रॉब्लम है। अगर मैं तुम्हें अपने पीठ के पीछे या टैल पर बैठा के ले भी जाता हूँ तो ये मेरे लिए एक बहुत अच्छे लक की बात होगी। इट्स अ गुड लक फॉर मी, बट देयर इज़ एन ऑब्जेक्शन, बस एक ऑब्जेक्शन ये है कि योर फीट अनप्लीजेंट, कि तुम्हारे जो पैर हैं वो बहुत ही अनप्लीजेंट हैं, गीले हैं और कोल्ड हैं, ठंडे भी हैं और गीले भी हैं, और इनकी वजह से मुझे मेरी बॉडी में क्या होगा? जॉइंट पेन होने लगेगा, रूमेटिस हो जाएगा। Said the duck, as I sat on the rocks, I have thought over that completely, and I bought 4 pairs of roasted socks, which fit my web feet neatly, and to keep out the cold, I have bought a clock, and every day a cigar I will smoke, all to follow my own dear true love of a kangaroo. अब जब बतख ने ये सब सुना तो वो रिप्लाई करते हुए बोलती हैं कि जब मैं रॉक्स पर बैठा करती थी तो मैंने, जो तुमने भी बताया कि मेरे पैर गीले हैं या गीले हैं, ठंडे हैं, तो मैंने इन सभी के बारे में, मेरे माइंड में भी ये कम्प्लीटली थॉट आ गई थी, पूरी तरह से मैंने अच्छे से विचार किया था। जब मैं उस पे रॉक्स पे बैठती थी तभी मैंने इन सब के बारे में सोच लिया था, और मैंने क्या खरीद लिया है? बॉट मीन्स खरीदना। 4 पेयर्स, 4 जोड़े क्या खरीदे हैं उसने? रोस्टेड सॉक्स, यानी कि जो उसके पैर हैं उनके लिए ऊनी जुराबें खरीद ली हैं। रोस्टेड मतलब वुलन थ्रेड से बनी हुई जो जुराबें हैं वो मैंने खरीद ली हैं, वुलन सॉक्स मैंने ले ली हैं। विच फिट माई वेब फिट नीटली, जो कि मेरे जो जालीदार पैर हैं होते हैं ना उसके वैसे ही डक के, तो कहती है जो मेरे जालीदार पैर हैं उस पर पूरी अच्छी तरह से फिट बैठते हैं, बिल्कुल अच्छे से आती हैं वो सॉक्स। एंड टू कीप आउट द कोल्ड आई हैव बॉट ए क्लॉक, और सर्दी से बचने के लिए मैंने एक क्लॉक भी ले लिया, एक गाउन टाइप भी ले लिया, मीन्स अ गारमेंट विदाउट स्लीव्स, एक मैंने पूरे तरह से एक गाउन भी ले लिया है जिसको मैं ओढ़ के बैठी रहूँगी। ऑल टू फॉलो एंड एवरी डे ए सिगार आई विल स्मोक, ऑल टू फॉलो माई ऑन डियर ट्रू लव ऑफ ए कंगारू, और हर रोज़ मैं एक
सिगार पिया करूँगी, जिससे कि क्या हो, मुझे गर्माहट मिलती रहे। यह सब मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि मैं कंगारू के प्रति अपने जो लव है, जो अटैचमेंट है अपने दोस्त के लिए, वो मैं साबित कर सकूं। इस स्टैंजा में मीनिंग ये है कि जो डक है वो अपनी पूरी केयर इसलिए कर रही है ताकि वो गीली ना रहे, और उसके पैर गीले होने की वजह से या उसकी बॉडी गीली होने की वजह से कंगारू पर उसका इम्पैक्ट ना पड़े और कंगारू को किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए वो कहती है कि मुझे भी तुम्हारी टेंशन है, मैं भी तुम्हारी ही फिक्र में कर रही हूँ, इसीलिए मैंने अपने लिए 4 जो पेयर्स हैं वुलन सॉक्स के लिए हैं, और मैंने एक क्लॉक भी ख़रीद लिया है, एक गाउन भी ख़रीद लिया है, लबादा टाइप ले लिया है, और मैं हर डेली ना एक सिगार पिया करूँगी। और इसलिए कर रही हूँ ताकि मैं जो कंगारू के लिए एक अपने अच्छे दोस्त के लिए एक जो प्यार है वो मैं साबित कर सकूं, शो कर सकूं। Said the kangaroo, and it's the 5th stanza. Here the reply of the kangaroo. Said the kangaroo, I am ready all in the moonlight pale, but to balance me well, dear duck, sit steady and quiet at the end of my tail. So away they went with a hop and a bound, and they hopped the whole world 3 times round. And who so happy, oh who, as the duck and the kangaroo. अब कंगारू ने कहा ओके आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ। ऑल द मूनलाइट पेल, मूनलाइट मतलब चांदनी, और पेल मतलब हल्की धुंधली सी, कहता है ये हल्की हल्की जो चांदनी में है। बट टू बैलेंस मी वेल, कहते हैं लेकिन वो कहता है कि मेरा अच्छे से बैलेंस बनाने के लिए तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें बिना हिले एकदम से सिट स्टेडी, बिल्कुल सीधे बैठ के रहना है, एकदम से रिलैक्स होके कंफर्टेबल जोन में और सीधे होके बैठना है। एंड क्वाइट एट द एंड ऑफ माई टेल, और उसे बैठना कहाँ पर है, उसको बैठना कहाँ है, उसे कंगारू की उस पर पूंछ के बिल्कुल लास्ट सिरे पर उसे बैठना है बतख को, और बिल्कुल ही बैलेंस बनाकर बैठे रहना है ताकि इससे कंगारू का भी बैलेंस ना खो जाए। So away they went with a hop and a bound, and they hopped the whole world 3 times round. इस तरह वे उछलते कूदते, हॉप में होता है जब when we jump over our feet, and bound means like spring, when you jump like springs. वो उछलते कूदते वहाँ से चल पड़े, और उन्होंने पता है पूरे संसार के, पूरे वर्ल्ड के 3 टाइम्स राउंड लिए, 3 बार वहाँ के चक्कर लगा दिए। एंड हु सो हैप्पी, और कोई क्या इतना खुश हो सकता है जितना कि वो बतख और कंगारू हैं। इन दिस पोएम टोटली डिस्क्रिप्शन ऑफ 2 फ्रेंड्स एंड देयर फ्रेंडशिप। एंड नाउ in further moment I will explain about the meanings, word meanings or question answer. Then friends, these are word meaning of the poem. Gracious. Gracious means grand. Grand, शानदार. Nasty, unpleasant. Unpleasantly, जो अच्छा ना लगे, गंदा. Objection. Objection means किसी को मना कर देना. When you refuse for anything, then you can say that I have an objection. Means disapproval. Disapproval. Probably. Probably. Perhaps. शायद. Worsted means होता है woolen thread. Sometimes you see your mother that knit your sweater, etc. That is the worsted. Means woolen thread. Look here, beta. And it's the 6th number. Clock. Friends, you can say that here
a difference between CL और CK, that's used for time. Clock, वो clock होता है, we always use for time, but it's a clock. It's in the spelling here A, we use here A. Then it's the meaning of clock. A loose garment, loose garment without sleeve. Without sleeves. You can say that it's the like gown that it has no any sleeve. Pale. Pale means faint. Steady. Steady means balance banana. Balanced. Bound. Spring. When you jump like spring, then you can say it's the word for bound. And war. War means dull. And there is a word also left. Rheumatism. RHEUMATISM. What is rheumatism? It's a disease that marks for any pain of joint. You can say that pain in joints. Okay, joints जो होते हैं उसमें जब दर्द होता है, in Hindi you can say that it's the गठिया रोग, आपने सुना होगा एक बार, तो उसको हम बोलते हैं rheumatism. Okay, then बेटा you will learn it. Clock, a loose garment without sleeves, pale, faint, हल्का पड़ना, धुंधला पड़ जाना, steady, balanced, and faint का कई बार हम मीनिंग निकाल लेते हैं, बेहोशी से निकाल लेते हैं, बट यहाँ पे हल्का होने से आएगा. Bound, spring, bore, dull, and rheumatism, pain in joint. Okay. Now we will start the question answer of the poem. Yes. These are your questions. First question. Taking words that come at the end of lines, write 5 pairs of rhyming words. In this question, you have to write the rhyming word. Which word you found in your poem? Then 5 pairs of rhyming words are as follows. First, hope, stop, back, quack, duck, love. And fourth one, reflection, objection, and fifth, bold and called. And totally we found here these words, rhyming words. It's the second question. The kangaroo doesn't want to catch. Rheumatiz, spot this word in the stanza third and say why it is spelled differently. Why is it in 2 parts? Why does the second part begin with a capital letter? क्वेश्चन आपका ये है कि इसमें बोला गया है कि कंगारू को जो है रिमेटिज्म हो जाएगा, गठिया रोग हो जाएगा अगर वो भीग जाएगा तो, बतख को जो डक को अपने ऊपर लेके जाएगा तो इसमें है कि इसमें स्पेलिंग अलग क्यों लिख दी, डिफरेंटली लिखी है इन्होंने स्पेलिंग को. रिमेटिज्म में ROO और MATIZM लिखा है. देन व्हाई, क्यों लिखा है इन्होंने, स्पेलिंग को अलग क्यों कर दिया है. सेकंड क्वेश्चन है व्हाई इज इट इन 2 पार्ट्स, और फिर इसके 2 पार्ट क्यों कर दिए हैं. फिर पूछा है व्हाई डज द सेकंड पार्ट बिगिन विद दिस कैपिटल लेटर. सिंगल वर्ड है, सिंगल वर्ड के 2 पार्ट्स किए गए हैं, तो सेकंड जो वर्ड है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट क्यों किया है. आंसर इज द वर्ड rheumatism is spelled differently and is in 2 parts so that it can rhyme with kangaroo in the following line. इसको 2 पार्ट्स में इसलिए किया गया है कि इसके इस वर्ड का राइमिंग वर्ड है जो राइम अच्छे से बन सके पोएम के अंदर. नेक्स्ट लाइन कंगारू के साथ रू और कंगारू उस तरह से. द सेकंड पार्ट, और जो सेकंड पार्ट है मैटिज वो लाइन के स्टार्टिंग में है, begins with a capital letter because
It is the first word of the line. जो second letter है met is वो start हुआ है कहाँ से? Sentence के starting से. Sentence में first letter है वहाँ से. And you know it very well that we always use first word of any sentence write in capital. Now we discuss about question number 3. Do you find the poem humorous? 10 lines that make you laugh. इस पोएम में क्या आपको लगा कि ये जो पोएम है काफी हंसाने वाली है, ह्यूमरस, आपके अंदर ह्यूमर पैदा करती है? 10 lines that make you laugh, लाइन को बताइए जो आपको हंसी दिलाती है. Yes, we find the poem humorous. The poetic lines that make us laugh are given below. कुछ lines हैं जिनकी वजह से हमें हंसी आई है. First है, I could sit quite still and say nothing but quiet. And every day, second line, and every day a cigar I will smoke. Third, but to balance me well, clear duck, sit steady and quiet at the end of my tail. These lines surely make us laugh when we read it, and I hope, friends, that you have read and understood the meaning of these lines in the poem when you read it, and I hope you have understood the whole the poem completely. Thanks.